अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़ा में जो काम मुफसिद नहीं है यानी जिनसे रोज़ा नहीं टूटता, उन बातों को अर्ज़ कर रहे हैं। इन बातों को ध्यान से सुने, इंशाअल्लाह ताला याद हो जाएंगी और उनकी ज़रूरत पड़ती है किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है और किन से नहीं टूटता। देखिए, भूल कर खाना पीना या जिमा करना, इनसे रोज़ा नहीं टूटता। इंसान आता है बाहर से चलकर, अचानक उसने पानी पी लिया, याद नहीं था, खाना खा लिया, याद नहीं था। ऐसा भी होता है कभी कभी कि जो खाना दे रहा है उसको भी याद नहीं है कि ये रोज़ा से है, मैं रोज़ा से हूँ, तो इसका ऐसा पता भी नहीं चलता। ठीक है, भूल कर अगर खाना पीना खा लिया या जिमा कर लिया तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से अगर कोई शख्स भूल से रोज़े में खाने पीने लगे और कोई दूसरा आदमी वहाँ पर बैठा हुआ है, तो इस सिलसिले में फ़ुक़हा ने ये लिखा है कि अगर वो शख्स जो खाना पीना कर रहा है, यानी जो रोज़ा से है वो खाना खा रहा है या पानी पी रहा है, तो अगर वो शख्स यानी जो रोज़ादार है, अगर वो शख्स ताकतवर है, ठीक है, तो फिर तो वो फ़ौरन उसको जो बैठा हुआ है उसके पास उसको बता दे कि भाई आप रोज़ा से हैं। और अगर वो कमज़ोर है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर फ़ुक़हा ने लिखा है कि इसमें गुंजाइश है कि उसको ना बताया जाए। ठीक है, कमज़ोर है वो बेचारा, भूल में वो उस काम को कर रहा है, पता नहीं है उसको, इसलिए जानबूझकर ये काम नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखें ख़ास तौर से। अच्छा, रोज़े में मिसवाक, सुरमा, इंजेक्शन वगैरह, मिसवाक करना, सुरमा लगाना, आँख में दवा डालना और खुशबू सूंघना, इंजेक्शन या टीका लगवाना और ग्लूकोज चढ़ाना, ये तमाम चीज़ें रोज़ा में मुबाह हैं। ठीक है, इनसे रोज़ा बिल्कुल भी नहीं टूटता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से रोज़े की हालत में खून टेस्ट कराना। देखिए, रोज़े की हालत में खून का टेस्ट कराने से रोज़ा फासिद नहीं होगा, लेकिन खून जो टेस्ट कराया जाता है, टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर खून निकालता है, तो ये याद रखें कि इतना खून न निकलवाया जाए कि बिल्कुल बदन में उससे कमज़ोरी आ जाए। बात समझे? बहरहाल, बिला इख्तियार मुंह में मक्खी या धुआं चला जाना, ठीक है, बिला इख्तियार हलक में मक्खी या धुआं वगैरह चले जाने से भी रोज़ा फासिद नहीं होता। बिला इख्तियार एक ऐसा होता है, कभी कभी आदमी गुज़रता है तो अचानक कोई मच्छर मुंह में घुस जाता है, कोई मक्खी या अंदर आ जाती है, तो वो भीतर अंदर पेट में भी चली जाती है, तो बिला इख्तियार उसको पता नहीं था, तो ये इससे रोज़ा फासिद नहीं होगा, रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से कान में पानी चला जाना, ठीक है, कान में खुद ब खुद पानी चले जाने से रोज़ा नहीं टूटता। खुद ब खुद हम नहा रहे हैं, अचानक पानी चला गया है, ठीक है, हम निकल रहे हैं, वहाँ से कोई ऐसे लेटे हुए हैं, पानी ऊपर से आया तो चला गया, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर बाकायदा कान में पानी दाखिल किया है, अगर बाकायदा खुद कसदर उसने पानी दाखिल किया है, तो एक कौल के मुताबिक रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसी हरकतों से बाज रहना चाहिए। खुद ब खुद क़े होना, खुद ब खुद क़े आ जाने से भी रोज़ा में कोई ख़राबी नहीं आती। ठीक है, अगर उसने कसदन क़े की है, यानी उंगली डाली है अपने हलक में, तो फिर उसको उल्टी आई है, तो याद रखें फिर उसका रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से एहतलाम हो जाना, एहतलाम सोते में गुस्ल की हाजत हो जाना भी मुफसिद सौम नहीं है, यानी इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। बात समझे? अब एहतलाम के सूरत मोरा सोते हुए आदमी को शहवत के साथ एहतलाम हो रहा है या बग़ैर शहवत के, तो कैसा भी हो, तो बहरहाल एहतलाम से रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरीके से दांत से खून निकले मगर पेट में न जाए, ठीक है, दांत से खून निकल कर पेट में न जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर पेट में चला गया, मेरे दांतों में खून निकल जाते हैं, ऐसा होता है ना कभी कभी कि दांतों में खून निकल जाते हैं, और क्योंकि खून का जो मज़ा होता है वो खुद ब खुद पता चल जाता है कि मेरे दांतों में या मेरे मुँह में कि खून है, समझे, तो याद रखें वो खून अंदर न जा पाए, यानी पेट में अंदर ना उतरे। अगर वो अंदर चला गया तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। अगर आपको पता चला गया कि मेरे दांतों से कुछ खून वगैरह निकल रहा है, तो फ़ौरन कुल्ली करें और उसको बाहर के बाहर ही ख़त्म कर दें, कुल्ली कर लें। ठीक है, इसी तरीके से हालत जनाबत में सुबह करना, हालत जनाबत में सुबह करना, हालत जनाबत में सहरी खाने के बाद, सुबह सादिक के बाद गुस्ल करने से रोज़े में कोई फसाद नहीं आता। मिसाल के तौर पर मर्द औरत रात में मिले हैं और नापाकी की हालत में उन्होंने सहरी की है, ठीक है, और फिर अज़ान हो गई, उसने अज़ान की, अज़ान के बाद यानी सहरी का टाइम ख़त्म हो गया, फिर उसने गुस्ल किया है, तो उसका रोज़ा हो जाएगा, लेकिन फिर उसको नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। बात समझे नहीं? हालत जनाबत में सहरी खाने के बाद, सुबह सादिक के बाद गुस्ल करने से रोज़ा में फसाद नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि उसका रोज़ा नहीं है, उसका रोज़ा हो गया। इसी तरीके से अपनी बीवी से दिल लगी करना, रोज़ा की हालत में अपनी बीवी से दिल लगी करना ऐसे शख्स के लिए जायज़ है जिसे इंजाल या हमबस्तरी का ख़तरा ना हो। मियाँ बीवी आसपास बैठकर, एक साथ बैठकर बातें कर सकते हैं, ठीक है, और आपस में दिल लगी भी कर सकते हैं।
अगर इस काम में मुलविस ना हो तो फिर बेहतर है, तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। लेकिन अगर अंदेशा हो कि यार मेरे पास बर्दाश्त नहीं होता, मैं ऐसा कर दूंगा वैसे कर दूंगा, तो फिर उसमें दिक्कतें आ जाती हैं, तो फिर ठीक नहीं है, ये मकरूह है। बात समझे नहीं? पहली बात तो बेहतर यही है कि रोज़े की हालत में मियाँ बीवी दूर ही रहें, तो ये अच्छा है, ये एहतियाती है। इसी तरीके से मज़ी निकलने से रोज़ा नहीं टूटता। रोज़ा की हालत में मज़ी निकलने से रोज़ा फासिद नहीं होता। बात समझे? दांत में चने के बकदर ग़िज़ा रह जाना, अगर कोई ग़िज़ा चने के मकदार से कम दांत में फंसी है, ठीक है, वो रह जाए, फिर मुंह से निकाले बग़ैर उसे निकल गया, तो रोज़ा फासिद नहीं होगा। देख, चने से बकदर, चने के मकदार यानी चने की मकदार से कम है वो, ठीक है। जैसे खाना खाते हैं शहरी में, हम खाना वगैरह खाते हैं शहरी में, तो चने से कम कुछ ग़िज़ा वगैरह, या हमने गोश्त खाया था, थोड़ा सा गोश्त का कोई टुकड़ा अड़जा हुआ है अंदर, तो याद रखें कि वो चने से कम हो, ठीक है। वो अगर अंदर चला गया है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर वो उससे बड़ा है तो फिर रोज़ा टूटने का अंदेशा है। बात समझे नहीं? फिर मुंह से निकाले बगैर उसे निकल गया तो रोज़ा फासिद नहीं होगा, यार अंदर वो चला गया तो। गर्मी या प्यास की वजह से गुस्ल करना, गर्मी या प्यास की वजह से गुस्ल करना बिला कराहत दुरुस्त है। गर्मी मिसाल तो सख्त गर्मी पड़ रही है और आदमी परेशान हो जाता है कि यार चलो गुस्ल कर लेता हूँ, नहा लेता हूँ, थोड़ा सा ठंडक हो जाएगी, तो अगर इस नीयत से नहा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। बात समझे नहीं? तो उसमें थोड़ी सी आदमी की गर्मी कम हो जाती है, ठंडक आ जाती है बदन में, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। ये काम आप कर सकते हैं। इसी तरीके से कुल्ली करने के बाद थूक निकलना, वज़ू कर रहा है आदमी, वज़ू करते हैं, वज़ू करने के बाद जिस तरीके से हम कुल्ली वगैरह करते हैं, ठीक है, वज़ू करते वक्त कुल्ली करते हैं, कुल्ली करने के बाद अगर वो एक मरतबा थूक बाहर निकाल दिया तो अब थूक निकलने से रोज़ा में कोई ख़राबी नहीं आएगी। कुल्ली करने के बाद थूक एक मरतबा बाहर निकाल दिया, ठीक है, और फिर अब थूक निकलने से उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। मुस्तकिल थूक इकट्ठा करके निकलना तो ये ठीक नहीं है। आंसू या पसीना का हलक में चला जाना, इसी तरह आंसू या चेहरा का पसीना एक दो कतरा बिला इख्तियार हलक में चला जाए तो रोज़ा फासिद नहीं होगा, ठीक है। कान का मेल निकालने से भी रोज़ा नहीं टूटता, ये काम भी आप कर सकते हैं। पान खाने के बाद मुंह में जो सुर्खी देखने को मिलती है, यानी बहुत से होते हैं जो शहरी में पान खाते हैं, पान खाकर खूब कुल्ली गरगरा करके मुंह साफ़ कर लिया, लेकिन थूक की सुर्खी नहीं गई है, तो उसमें कुछ हरज नहीं है, रोज़ा नहीं टूटता। बात समझे नहीं? थूक अगर मुंह में चला जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुंह की राल या नाक सड़कने से हलक में चला जाना, देखिए नाक को इतनी ज़ोर से सड़क लिया कि हलक में चली गई रेंट वगैरह, तो इसी तरह मुंह की राल निकल जाने से भी रोज़ा नहीं टूटता, ये बात ध्यान रखें, ठीक है जी। इसी तरीके से टपकने वाली राल को मुंह में खींच लेना, आदमी सो रहा है, ठीक है, रोज़ादार सो रहा है और उसके मुंह से राल निकल रही है, तो वो राल नीचे नहीं गिर पाई तो फ़ौरन उसने क्या है, मुंह में खींच ली, वो सोते सोते खिंच जाती है मुंह में, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। बात समझे नहीं? लेकिन जानबूझकर ऐसा काम नहीं करना चाहिए, सोते सोते पता नहीं रहता तो अंदर चली जाती है तो रोज़ा नहीं टूटेगा उससे। इसी तरीके से क़े का खुद ब खुद लौट जाना, थोड़ी सी उल्टी आई थी और वो खुद ब खुद क्या है, अंदर चली गई, बाहर नहीं आ पाई, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटा। हाँ, अगर अलबत्ता कस्तन लौटाने से, जानबूझकर उसने अंदर डाली, मिसाल तौर पर क़े आई थी, जानबूझकर उसने अंदर को वो वापस कर ली, तो फिर इससे रोज़ा टूट जाएगा, ये ध्यान रखें ख़ास तौर से। डकार के बाद मुंह में पानी आ जाना, यानी जिस शख्स ने सहरी में इस कदर खाया हो कि तुलू आफ्ताब के बाद डकारें आती हैं और डकार के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी आता है, इतना ज़्यादा खा ले पेट फुल हो जाता है, तो जब डकारें आती है तो साथ साथ में उसका क्या है, खाना भी ऊपर को आता है, तो उससे उनके साथ पानी भी आता है, तो इससे रोज़ा में कुछ हरज नहीं पड़ता। बात समझे नहीं? इसी तरीके से खून रोकने के लिए मंजन इस्तेमाल करना, दांतों से खून रोकने के लिए मंजन इस्तेमाल करना ये जायज़ है, मगर मकरूह तंज़ीह है। बात समझे नहीं? बहुत से लोग करते हैं, इसलिए क्या नाम है, इससे भी ख़ास तौर से एहतियात की जाए। कुल्ली कर लें, वो खून बाहर निकाल दें। रोज़े की हालत में सर में तेल लगाना, रोज़े की हालत में सर में तेल जज्ब करना, ये भी बिला कराहत जायज़ है, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। तेल लगाते हैं इस तरीके से करके, बात समझे नहीं? खूब तेल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से सर पर रुमाल भिगो कर रखना, सर पर रुमाल भिगो कर रखते हैं ना, यानी तंगी है, प्यास की वजह से, प्यास की शिद्दत की वजह से तंग हो रहा है वो,
समझे, परेशान हो रहा है तो रुमाल को भिगो कर रख ले ठंडा पानी से, ताकि थोड़ा सा सुकून मिले। प्यास थोड़ी सी, क्योंकि जब ठंडक पहुंचती है दिमाग को तो उसमें थोड़ी सी गीलापन हो जाता है, समझे, सुकून मिल जाता है। तो इससे कोई कराहत नहीं है, रोज़ा नहीं टूटेगा। बात समझे ना, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से बीवी को शहवत की नज़र से देखना, बीवी को शहवत से देखने से इंजाल ऐसा भी होता है। बीवी को अगर शोहर ने बीवी पर शहवत से नज़र की या उसका ख्याल दिल में जमाया जिससे इंजाल हो गया, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। बात समझ नहीं, मिसाल तौर पर अंदर अंदर ख्याल लगा, अपनी बीवी का ख्याल है तो उसका क्या है, उसकी एहतलाम हो गया या इंजाल हो गया, मनी निकल गई, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। बात समझ नहीं। मुझे उम्मीद है कि रोज़े में जो काम मुफसिद नहीं है, जिन कामों से रोज़ा नहीं टूटता, वो आपको याद हो गए होंगे इंशाअल्लाह ताला। और यही वीडियो आप दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन मसाइल से वाकिफ़ हो सकें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।